नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कृष्ण फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो मित्रों, अभी आपने सुना या नहीं सुना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब हमारे यह आने वाले महीने में जून और जुलाई में 3 ग्रहण योग पड़ रहे हैं, अर्थात 2 चंद्र ग्रहण योग और 1 सूर्य ग्रहण योग। इन ग्रहणों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माने जाते हैं। इनके उदाहरण भी आपके सामने में मैं प्रस्तुत करूंगा। तो 5 जून को और 21 जून को और 5 जुलाई को यह 3 ग्रहण हमारे 1 महीने के अंतराल में लग रहे हैं। 5 जून को और 5 जुलाई को तो है माध्य चंद्र ग्रहण योग, अर्थात 5 जून और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण योग है और 21 जून को सूर्य ग्रहण योग। यह सूर्य ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। जून में 2 और जुलाई में 1 ग्रहण होगा। 5 जून को माध्य चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण और फिर 5 जुलाई को माध्य चंद्र ग्रहण होगा। इस समय शनि मकर राशि में वक्री हैं। इस साल से पहले भी 1962 में ऐसा योग बना था, जो हमारे भारतीय इतिहास के लिए एक अच्छा संकेत नहीं था। उसमें अनेक प्रकार की हमें विपदाएं झेलनी पड़ी, युद्ध का माहौल बना। तो इस प्रकार के योग हमारे लिए अच्छे शुभकारी नहीं हैं, लेकिन फिर वही योग हमारे इस 2020 में बन रहा है। उस समय भी शनि मकर राशि में वक्री थे और लगातार 3 ग्रहण हुए थे। 5 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और 21 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या है। 5 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमासी है। इन तिथियों पर ग्रहण योग हमारे पंचांग के अनुसार ही 1 महीने में 3 चंद्र ग्रहण योग हैं। 58 साल पहले 1962 में 17 जुलाई को माध्य चंद्र ग्रहण और 31 जुलाई को सूर्य चंद्र ग्रहण योग और 15 अगस्त को पुनः माध्य चंद्र ग्रहण योग हुआ था। तो उस समय भी शनि मकर राशि में वक्री थे और इस साल 5 जून को लगने वाला है। चंद्र ग्रहण भारत में रहेगा, लेकिन दिन में होने के कारण यह नहीं दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण दिन में हमें नहीं दिखाई देगा। तो 5 जून और 5 जुलाई के दोनों चंद्र ग्रहण मान्य हैं, अतः इनका कोई धार्मिक असर नहीं है। खाली मान्य है, लेकिन इनका कोई धार्मिक असर नहीं होगा। किसी भी राशि पर भी इन दोनों चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं दिखेगा। किसी भी 12 राशियों में से मेष से लेकर के मीन राशि तक के किसी भी उसमें शुभ अशुभ फल नहीं देंगे, यथावत ही रहेगा। तो अब अगला मैं आपको बताता हूं, 21 जून का सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा। 21 जून को खंडग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में दिखेगा। ग्रहण का स्पर्श 10:14 पर प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण का जो मध्यकाल होगा, जो बीच का काल होगा, वह होगा 11:56 पर दोपहर के। और ग्रहण का मोक्ष काल अर्थात जो ग्रहण छूटेगा वह 1:38 पर छूटेगा। अर्थात ग्रहण हमारा जो प्रारंभ हो जाएगा वह 10:14 पर प्रारंभ होगा। इसका जो मध्य, जो पूर्ण ग्रहण कहते हैं हम, वह 11:56 पर होगा। और ग्रहण का जो मोक्ष है, अर्थात जब ग्रहण सूर्य भगवान से उतरेगा तो वह 1:38 पर। तो मित्रों, ग्रहण का सूतक काल, अब कई सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ग्रहण का सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। तो यह प्रथम दिवस अर्थात 20 जून की रात्रि 10:14 से आरंभ हो जाएगा। 10:14 पर यह प्रारंभ हो जाएगा सूतक काल। और सूतक जो 21 जून दोपहर 1:38 तक रहेगा। तो इस वर्ष का एकमात्र
यह सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखेगा, और इसका धार्मिक असर भी नहीं होगा। इसका धार्मिक असर इसका होगा, सूर्य ग्रहण का धार्मिक असर हमें दिखेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का दिखेगा, चंद्र ग्रहण का धार्मिक असर हमें नहीं दिखाई देगा। और इसका यह नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में और मिथुन राशि में लगेगा। यह मृगशिरा नक्षत्र के जो व्यक्ति हैं और जिन लोगों की मिथुन राशि है उनमें लगेगा। इस संबंध में बृहत संहिता राहुचाराध्याय में लिखा है। बृहत संहिता के राहुचाराध्याय में एक श्लोक लिखा है, मिथुने प्रवरांगना नृपा नृपमात्रा वलिन कलान्वित यमुना तटजा स्वाक्षिका मत्स्या स्वजनैः समन्वितः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ यह है, जब मिथुन राशि में सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो उच्च पदों पर स्थित महिलाएं, राजा, मंत्री या फिर जो कला क्षेत्र से, बॉलीवुड क्षेत्रों से या संगीत के क्षेत्रों से जो व्यक्ति जुड़े होते हैं उनके लिए यह शुभ नहीं माना गया है। और इनके अलावा यमुना तटजा अर्थात यमुना नदी के किनारे निवास करने वाले लोगों के लिए भी शुभ नहीं है, और वरिष्ठ लोगों के लिए भी हानिकारक ही है। और मध्य देश में अर्थात मध्य देश जो हमारे बीच के देश हैं, मिथिलांचल, चंपा, कौशाम्बी, गया के लोगों के लिए भी यह कष्टकारी होगा। तो मित्रों, यह सूर्य ग्रहण वह एक महीने में जो 3 ग्रहणों का यह योग बन रहा है, यह अनिष्टकारी योग है, और इसमें भूकंप की संभावनाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिल सकती हैं। और जैसा कि प्राकृतिक आपदा है वो तो आप चल ही रही हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। यह कोई संयोग भी नहीं कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निराकार होती हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता है। तो इसी प्रकार भूकंप है, बेमौसम बरसात का होना, और अग्नि से ज़्यादा जनहानि होना, या फिर राजनीति में भूचाल आना, या फिर आपसी संघर्ष, 2 देशों के बीच में आपसी संघर्ष होना, यह इस बात का प्रमाण है कि 3 ग्रहण जिस महीने में, 1 महीने के अंतराल में 3 ग्रहण आते हैं, यह शुभ नहीं माना जाता है। मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी जन धन की हानि तो निश्चित ही होनी है। तो यह चंद्र ग्रहण है, तो इनका उपाय यह है कि जितनी ज़्यादा हो भगवत प्रेम में लगे रहें, संध्या वंदनादि करें, पूजन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान सूर्य को जल अर्पण करें, भगवान का स्मरण करें। जिन जिन क्षेत्रों में भगवान कृपा होती है, भगवान उनकी परीक्षा तो लेते ही हैं, उन्हीं को ज़्यादा कष्ट है। जैसी राजा तथा प्रजा कहा है, अर्थात कलयुग है, कलयुग का आंशिक तो होना ही होना है, कहीं न कहीं दिखता है, लेकिन व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। तो अपना जो नित्य कर्म है उससे निरंतर आपको करते रहना चाहिए। तो आज की जानकारी को यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन भगवत कृपा आप पे बनी रहे। राधे राधे, श्री कृष्णा, जय श्री राम।